Hello everyone, are you ready to practice English with me? So guys, let's start our session. Today's session is based on कहानी मूवी और इस कहानी मूवी से हम हमारा प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कहानी मूवी स्टार्ट्स with a poison gas attack on a train। कहानी मूवी जो कहानी नाम की फिल्म है स्टार्ट्स मतलब शुरू होती है विथ के साथ किसकी अ पॉइजनस एक जहरीले गैस अटैक होता है हमला। तो एक जहरीले गैस के हमले के साथ कहाँ पर होता है वो हमला ऑन अ ट्रेन एक ट्रेन में। तो कहानी जो मूवी है उसमें दिखाया जाता है कि एक कंपार्टमेंट है उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और टेररिस्ट अटैक होता है और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी जाती है और वहाँ पर जो पैसेंजर थे वो सारे मर जाते हैं। कहानी मूवी ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्टार्ट्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। 2 years later, Vidya came to Kolkata, searching for her missing husband Arnab. 2 years later, 2 साल बाद विद्या विद्या आई कहाँ पर टू कोलकाता कोलकाता में। सर्चिंग फॉर मतलब ढूंढते हुए किसको हर मिसिंग हस्बैंड उसके जो गुमशुदा हस्बैंड है पति को और कोमा लगा के उसका नाम दिया है अर्नब। तो 2 years लेटर 2 साल बाद विद्या आई विद्या केम कहाँ पर टू कोलकाता कोलकाता में। और क्यों आई सर्चिंग ढूंढते हुए किसको फॉर हर उसका जो मिसिंग हस्बैंड है उसको जो गुमशुदा हस्बैंड है उसको। और उसके हस्बैंड का नाम क्या है अर्नब। अर्नब क्या है यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके हस्बैंड के बारे में उसका नाम बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। और ये जो विद्या है ये सब्जेक्ट है केम इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड वरीड अबाउट हिम। शी वॉज मतलब वह थी प्रेग्नेंट गर्भवती और क्या थी वरीड चिंतित थी। अबाउट लगा के बताया है बारे में किसके बारे में हिम उसके बारे में मतलब उसके हस्बैंड के बारे में। तो वो प्रेग्नेंट थी गर्भवती थी और चिंतित थी उसके हस्बैंड के बारे में। शी ये सब्जेक्ट वॉज इसकी वर्ब ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। इसमें अवस्था बताई जा रही है। But when she started looking for Arnab, she couldn't find any trace of him. But परंतु when जब she started उसने शुरू किया looking for मतलब ढूंढना किसको अर्नब को। she couldn't find any मतलब उसको कोई भी निशान ना मिल सका किसका उसके हस्बैंड का हिम लगा के बताया है। तो विद्या ने जब स्टार्ट किया अपने हस्बैंड को ढूंढना तो वो उसके बारे में कुछ भी पता न लगा सकी। अब ये जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये शी ये सब्जेक्टेड है इसने काम किया शुरू करने का स्टार्टेड। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। शी ये सब्जेक्ट है कुडंट फाइंड इसकी वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है और ये पास्ट फॉर्म होता है कैन का। तो कैन का यूज होता है प्रेजेंट की एबिलिटी बताने में और कुड का यूज होता है पास्ट की एबिलिटी बताने में। यदि आप अभी कुछ कर सकते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं पास्ट में ये रीड नहीं कर सकता था आई कुडंट रीड इंग्लिश इन द पास्ट। तो यहाँ पर शी कुडंट फाइंड इसका मतलब कि वो नहीं पता लगा सकी। ये पास्ट का सेंटेंस है और कुड और कैन ये मॉडल वर्ब भी होती हैं और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये फाइंड ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती इसकी फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकेंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड होती है। इट वॉज लाइक ही नेवर एग्जिस्टेड। इट वॉज वो था लाइक जैसे ही नेवर एग्जिस्टेड वो कभी था ही नहीं।
एग्जिस्ट का मतलब होता है होना, तो यहाँ पर नेवर एग्जिस्टेड, ऐसा कि वो कभी था ही नहीं। ये इट सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। और ये जो एग्जिस्टेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। विद्या मेट अ पुलिस ऑफिसर नेम्ड राणा एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हर इन हर सर्च फॉर अर्नब। विद्या मेट, विद्या मिली किससे? अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी से, नेम्ड राणा जिसका नाम है राणा। एंड और क्या हुआ? ही डिसाइडेड मतलब राणा ने डिसाइड किया मतलब फैसला लिया, किसका? टू हेल्प मदद करने का, किसकी? हर मतलब उसकी। किस लिए? इन हर सर्च, उसकी जो खोज है उसमें। वो सर्च किस लिए है? फॉर अर्नब, अर्नब तो विद्या एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है राणा नाम के, और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो फैसला लेता है कि वो विद्या की मदद करेगा उसके हस्बैंड अर्नब की खोज में। विद्या सब्जेक्ट, इसने काम किया है मिलने का। मैट ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है। डिसाइडेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मैट ये सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म है मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। डिसाइडेड ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, second form decided, third form decided. They discovered that there is no record of Arnab at the hotel where he was supposed to stay, and even the company he worked for denies ever knowing him. They discovered मतलब उन्होंने खोजा, ये पाया, ये उन्हें पता लगा, that कि क्या? There is no record, वहां पर कोई भी दस्तावेज नहीं है, किसका? ऑफ लगा के बताया, अर्नब का। और कहाँ पर? एट द होटल, होटल पर। वेयर जहां, ही वॉज वो था, सपोज टू स्टे जहां उसको रुकना था। एंड और क्या हुआ? इवन द कंपनी, यहाँ तक कि जो कंपनी है, ही वर्क जिसमें उसने काम किया था, डिनाइज इनकार करती है, एवर नोइंग हिम मतलब कि वो कभी जानती भी थी उसे। तो विद्या और राणा को पता चला कि जो अर्नब है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उस होटल में जिसमें उसके रुकने की उम्मीद थी, स्टे करने की उम्मीद थी, और यहाँ तक कि जो कंपनी जिसमें उसने काम किया था वो भी इनकार करती है कि वो कभी उसको जानती थी। चलिए फ्रेंड्स, इस बड़े से सेंटेंस का हम सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट देखेंगे। दे ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है डिस्कवर करने का, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट कंजक्शन है। और देयर ये कॉन्ट्रैक्शन है देयर इज का। अब जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है, तो इस हमारी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट रिकॉर्ड है, ये है प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग। वेयर कंजक्शन है, और ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। एंड कंजक्शन है, और ये जो है ही सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। डिस्कवर्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा डिस्कवर, second form discovered, third form discovered। worked अगेन सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। As they dug deeper, Vidya and Rana uncovered a web of secrets and lies. As they dug, dug का मतलब होता है खोदना या किसी भी बात के तह तक जाना। डीपर होता है गहरा, तो जैसे जैसे वो तह के अंदर तक जाते गए, विद्या एंड राणा, विद्या और राणा, अनकवर्ड मतलब होता है खुलासा किया। जब कोई चीज कवर में रहती है तो दूसरों के सामने नहीं रहती, और अनकवर्ड हो जाती है मतलब उसका खुलासा हो जाता है। किसका? अ वेब एक जाल, किसका? सीक्रेट्स रहस्यों का, और लाइस झूठ का। तो जैसे जैसे वो परतें खुलती गई, विद्या और राणा ने खुलासा किया कि जो एक पूरा जाल है रहस्य का, सीक्रेट का और झूठ का। दे सब्जेक्ट, डग इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। विद्या एंड राणा इन्होंने किया है खुलासा, अनकवर्ड करने का।
V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। चलिए अब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगी डिग, सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। अनकवर्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी अनकवर्ड, सेकेंड अनकवर्ड, थर्ड अनकवर्ड। दे लर्नड अबाउट अ टेररिस्ट नेम मिलन दामजी हु वाज ऑन द रन फ्रॉम द पुलिस। दे लर्नड मतलब उन्हें पता लगा, क्या लगा, अबाउट के बारे में, किसके, और टेररिस्ट एक आतंकवादी, नेम्ड मिलन दामजी, मिलान जो दामजी नाम के एक टेररिस्ट के बारे में उन्हें पता लगा। अब कॉमा लगा के उसके बारे में बताया है, मिलन दामजी के बारे में, और ये है एडजेक्टिव क्लॉज। बताया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन मिलन दामजी, हु वॉज जो था, ऑन द रन गिरफ्त से बाहर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गिरफ्त से बाहर होना, किसकी, पुलिस की। तो वो जो मिलन दामजी था वो गिरफ्त से बाहर था, ऑन द रन था, किसकी, पुलिस की। दे ये सब्जेक्ट, लर्न इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु ये कंजक्शन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है मिलन दामजी के लिए, और ये मिलन दामजी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन मिलन दामजी। और ये जो हु है इसकी वर्ब है वॉज, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। लर्न ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लर्न, second form learned, third form learned. Vidya suspected that her husband had some connection with Milad Damji. विद्या सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, तो विद्या को शक हुआ दैट की क्या, हर हस्बैंड हैड उसके पति के थे, क्या थे, सम कनेक्शन, कनेक्शन होता है संबंध, कुछ संबंध थे, से लगा के बताए किससे, मिलान दामजी के साथ। तो विद्या को शक हुआ कि जो उसका पति है और उस मिलन दामजी में कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है। विद्या सब्जेक्ट सस्पेक्टेड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट कंजक्शन है। हर हस्बैंड ये सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब है, पास्ट का पोजीशन बता रहे हैं। सस्पेक्टेड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सस्पेक्ट, सेकेंड फॉर्म सस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म सस्पेक्टेड। The story takes many twists and turns as Vidya gets closer to finding the truth. The story takes मतलब जो कहानी है वो लेती है many twists and turns, बहुत सारे झटके और मोड़ लेती है। as जैसे जैसे विद्या गेट्स क्लोजर, विद्या करीब आती है, किसके, टू फाइंडिंग खोज करते हुए, किसकी, सच्चाई की, ट्रुथ की। तो जो कहानी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न, मोड़ और झटके लेती है जैसे जैसे विद्या सच के करीब आती है। द स्टोरी सब्जेक्ट टेक्स इसकी वो V1 है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विद्या ये सब्जेक्ट है, गेट्स इसकी वर्ब है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके वो फॉर्म्स देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट भी हो सकता है या गॉटन भी हो सकता है। She disguised herself, faced danger, and confronted people who tried to stop her from discovering the shocking reality. She disguised herself मतलब उसने अपना भेष बदला और क्या किया, कॉमा लगा के बताया, फेस डेंजर खतरों का सामना किया, और क्या किया, कन्फ्रंटेड पीपुल लोगों का सामना किया। हु कौन लोग थे, वो हु लगा के बताया है, जिन्होंने ट्राइड मतलब कोशिश की, किस लिए, टू स्टॉप रोकने की, उसको, हर, फ्रॉम किससे, डिस्कवरिंग खोज करने से, क्या, शॉकिंग रियलिटी चौंकाने वाली जो वास्तविकता है उसको। तो विद्या ने चौंकाने वाली वास्तविकता मतलब शॉकिंग रियलिटी को खोजने के लिए शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ उसने खुद का वेश बदला, फेस डेंजर खतरों का सामना किया, और कन्फ्रंटेड पीपल और ऐसे लोगों का सामना किया जो उसको रोकना चाहते थे। ये जो शी है ये सब्जेक्ट है और इसने बहुत सारे काम किए हैं, चलिए देखते हैं। शी पहला काम इसने डिस्गाइज करने का, वेश बदलने का, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सेकेंड इसने सामना किया, फेस किया है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फिर उसने काम किया है कन्फ्रंटेड लोगों का सामना करने का,
तो ये अगेन इसकी वर्ब है और ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है पीपल के लिए, और ये हु की वर्ब है ट्राइड, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिसगाइज इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसगाइज, सेकेंड फॉर्म डिसगाइज्ड मतलब भेष बदलना, थर्ड फॉर्म डिस्गाइज। फर्स्ट फॉर्म फेस की है फेस, सेकेंड फॉर्म फेस, थर्ड फॉर्म फेस। कन्फ्रंटेड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कन्फ्रंट मतलब सामना करना, सेकेंड फॉर्म कन्फ्रंटेड, थर्ड फॉर्म कन्फ्रंटेड। ट्राइड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकेंड फॉर्म ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। They uncovered a plot involving terrorism and espionage, and Vidya learned that her husband was a CBI agent and he was killed in a terrorist attack that was planned by Milan Damji. दे अनकवर्ड मतलब उन्होंने उजागर किया या खुलासा किया किसका, अ प्लॉट होता है एक साजिश का, इन्वॉल्विंग मतलब जुड़ी थी वो किससे, टेररिज्म आतंकवाद, और एस्पिनाज होता है जासूसी से। तो उन दोनों ने मिलकर उजागर किया एक साजिश का जो जुड़ी थी टेररिज्म आतंकवाद से और जासूसी से। और क्या किया, विद्या लर्न विद्या को पता चला दैट कि हर हस्बैंड उसका जो पति है कौन, अर्नब, अर्नब वॉज क्या था, अ सीबीआई एजेंट एक सीबीआई का एजेंट था, एंड और ही वॉज किल्ड वो मारा गया था कहाँ पर, इन अ टेररिस्ट अटैक एक आतंकवादी हमले में, दैट वॉज प्लान्ड बाय जिसको रचा गया था मिलन दामजी के द्वारा। तो विद्या और राणा ने उजागर किया ए प्लॉट एक साजिश को इन्वॉल्विंग जो जुड़ी थी किससे, टेररिज्म और एस्पिनॉज से आतंकवाद और जासूसी से। और विद्या को पता चला, विद्या लर्न दैट कि जो उसका हस्बैंड है अर्नब वो सीबीआई एजेंट था और वो मारा गया था, ही वॉज किल्ड मारा गया था कहाँ, एक टेररिस्ट अटैक में। वो टेररिस्ट अटैक जो ट्रेन में हुआ था जो फर्स्ट सीन में बताया गया था, दैट वॉज जिसको प्लान किया गया था मिलन तामजी के द्वारा। दे ये सब्जेक्ट अनकवर्ड इसकी वर्ब इन्होंने खुलासा करने का काम किया है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड ये कंजक्शन है, विद्या सब्जेक्ट, लर्न इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अर्नब ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। एंड ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज किल्ड इसकी वर्ब है, और ये है पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। दैट यहाँ कंजक्शन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है अ टेररिस्ट अटैक के लिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन सा टेररिस्ट अटैक, वो अटैक जिसको प्लान किया गया था मिलन दामजी के द्वारा। और ये जो दैट है इसकी वर्ब है वॉज प्लान्ड, ये पैसिव का है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का। अनकवर्ड इस ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी अनकवर्ड, सेकेंड फॉर्म अनकवर्ड, थर्ड फॉर्म अनकवर्ड। किल्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा किल, सेकेंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। और प्लान्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी प्लान, सेकेंड फॉर्म प्लान, थर्ड फॉर्म प्लान्ड। In the end, Milan Damji was shot dead by Vidya and she took the revenge of her husband's death. In the end, अंत में मिलन दामजी थे, was shot dead, उसको गोली मार दी गई थी। किसके द्वारा, बाय लगा के बताया है, विद्या के द्वारा। और क्या हुआ, शी टुक और उसने लिया, रिवेंज मतलब बदला, किसका, ऑफ हर उसके हस्बैंड्स डेथ उसकी पति के मौत का। तो आखिर में जो मिलन दामजी को विद्या गोली मार देती है और वो बदला लेती है अपने पति की मौत का। मिलन दामजी ये सब्जेक्ट, वॉज शॉट डेड इसकी वर्ब है, ये सेंटेंस पैसिव का है, बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एंड ये कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट, टुक इसकी वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Actually, Vidya had been using police to achieve her goal. Actually मतलब वास्तव में, विद्या had been using मतलब विद्या इस्तेमाल कर रही थी
किसका? पुलिस का। किस लिए? टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। हर गोल मतलब उसका जो मकसद है रिवेंज लेने का, बदला लेने का। तो वो विद्या है वास्तव में पुलिस का इस्तेमाल कर रही थी। ये जो है ये पुलिस को बाद में पता चलता है। कहानी इज अ ग्रिपलिंग थ्रिलर दैट कीप्स यू guessing until the very end। कहानी इस जो कहानी मूवी है क्या? अ ग्रिपलिंग थ्रिलर, ग्रिपलिंग होता है दिलचस्प, थ्रिलर मतलब रहस्य से भरा, दैट जो कीप्स यू जो रखता है क्या? गैसिंग अनुमान लगाते हुए कि अब क्या होगा, until द वेरी एंड मतलब आखिर तक आप अनुमान ही लगाते रहते हैं। कहानी ये सब्जेक्ट इसकी वो इज स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का यहाँ अवस्था बताई जा रही है। दैट यहाँ पर कंजक्शन नहीं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है ग्रिपलिंग थ्रिलर के लिए। और दैट की वर्ब से कीप, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। कीप के वो फॉर्म देख लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कैप, थर्ड फॉर्म कैप्ट। It's a story of women's relentless pursuit of the truth and the secrets that are unveiled along the way. It's a story, ये कहानी है। ऑफ लगा के बताया किसकी? अ वुमेन्स, एक वुमेन के, महिला के रिलेंटलेस परसुएट होता है अथक प्रयासों की। वो प्रयास किसके थे? ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के, और सीक्रेट्स, रहस्यों के, दैट आर अनवेल्ड, जिसको उजागर किया जाता है अलोंग द वे, पूरी कहानी में, पूरे रास्ते में। तो ये जो कहानी मूवी है ये कहानी है एक महिला के प्रयासों की, रिलेंटलेस परसुएट की, जिसमें वो सच्चाई, ट्रूथ और सीक्रेट को उजागर करती है पूरी कहानी में। इट्स ये कंट्रैक्शन है इट इसका, और इट ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, एंड यहाँ कंजक्शन है, और दैट ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है द सीक्रेट्स के लिए, और दैट की वर्ब है आर अनवेल्ड, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। अनवेल्ड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, आर बी फैमिली की वर्ब है। अनवेल मतलब खुलासा करना, किसी चीज को उजागर करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी अनवेल, सेकेंड फॉर्म अनवेल्ड, थर्ड फॉर्म अनवेल्ड। सो गाइस मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब आपको करना यह है कि इस जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में इसे इंग्लिश में कहने की कोशिश करना है। इससे आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, इसके प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, और इस सेशन में आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रहेगा और आपको इसका रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन